Good morning, students. Today we are going to start chapter 5 data handling. So here data handling का क्या मीन है? तो data handling का मतलब है कि डेटा को वेरियस फॉर्म में क्या करना, रिप्रेजेंट करना. लाइक बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पिक्टोग्राफ हो गया. तो इस टाइप से उसको इन्फॉर्मेशन को दैट मीन्स अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. तो इसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग. नाउ डेफिनेशंस जो है हमारी बेसिक वो देख लेते हैं. फर्स्ट है हमारी डेटा. द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय वेरियस केसेज इज कॉल्ड डेटा. दैट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्हीं को ही डेटा कहा जाता है. सेकेंड, पिक्टोग्राफ. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बॉल्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. मतलब पिक्चर फॉर्म में अगर हमें डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसे हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं. बार ग्राफ. अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विद देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू. दैट मीन्स जो ऐसे इस टाइप से होता है बार ग्राफ. आपने देखा होगा बार ग्राफ जो होता है बार्स बने हुए मतलब उसमें होते हैं. तो इन्फॉर्मेशन हमें उसके थ्रू मिलती है और उसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. वैल्यू जो होती है वो जो हमें विद मिलती है, मतलब कि जो यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन होती है वो और जो यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो होती हैं तो वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं वैल्यूज़. फोर्थ है आपका फ्रीक्वेंसी. इट गिव्स द नंबर ऑफ टाइम दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर. दैट मीन्स कोई एंट्री है तो वो कितने बार आई है, हाउ मेनी टाइम्स दैट वो आई है, वो हमें शो करती है फ्रीक्वेंसी. उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. हिस्टोग्राम. फिफ्थ है हिस्टोग्राम. ग्रुप डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग हिस्टोग्राम. जो डाटा अगर ग्रुप में बना हुआ होता है तो उसे हम हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. जनरली इट इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले. ग्राफिकल ही होता है ये, मतलब कि पिक्चर फॉर्म में ही होता है, ग्राफिक्स बना हुआ होता है. डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स. बार ग्राफ की तरह ही होता है, इसमें बार बने होते हैं ऑफ डिफरेंट हाइट एंड देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स एंड बिटवीन द क्लास इंटरवल. अब इसमें मीन क्या होता है, बार ग्राफ के जैसे ही होता है बट इसमें इंटरवल्स नहीं होते. इंटरवल्स मीन्स अगर कोई इन्फॉर्मेशन है कि भाई 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो वो जो डेटा जो मतलब गैप होता है वो एक तो क्या होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट. और इसमें क्या होता है उनके बीच में भी कोई गैप नहीं होता है. तो इस टाइप से कंटिन्यू सीरीज चलती है इसमें हिस्टोग्राम में. नेक्स्ट है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट. अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट. मतलब कि अगर कोई ऐसे सर्कल फॉर्म में एक सर्कल लाइक होल को हम सर्कल बोलते हैं, तो सर्कल बना हुआ है उसके बीच में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन पार्ट्स के थ्रू दी हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट बोलते हैं. सेवंथ है इवेंट. वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट. दैट मीन्स कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया, लाइक हमने कॉइन को टॉस किया, लाइक हमने कोई डाई को थ्रो किया, तो उसके बाद जो हमें क्या मिलेगा, उसका जो एक्सपेरिमेंट जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसी को हम इवेंट बोलते हैं. एंड लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. मतलब फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डिज़ायर या पॉसिबल इवेंट. मीन्स जो हमें चाहिए, जो हमें डिज़ायर का मतलब जो हमें चाहिए, पॉसिबल मतलब जो हो सकती है उसमें, तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट जो भी होगा और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स. लाइक एक एग्जांपल इसका कि हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड या टेल दोनों आ सकते हैं. तो अब आपसे अगर पूछा है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 है. क्या 2 है कि भाई हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो टोटल इवेंट उसमें कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी. तो हम अपॉन में नीचे जो लिखेंगे टोटल इवेंट में 2. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आने की उसमें एक ही हेड होता है तो एक ही बार आएगा, तो इसलिए 1 हम ऊपर लिख देंगे. तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 1/2 कि 1/2 उसमें हेड आ सकता है, 1/2 में क्या हो सकता है, उसमें टेल आ सकता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो ओवर हो चुकी है. नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1. So your first question, for which of this would you use a histogram to show the data. अभी हिस्टोग्राम आपको बता दिया था कि गैप्स नहीं होना चाहिए, डेटा जो होना चाहिए इंटरवल फॉर्म में होना चाहिए. तो अब हमें देखना है कि ये 4 आपको दिए हुए हैं ABCD, तो इसमें से किस में हिस्टोग्राम बन सकता है और किस में नहीं. सो हम रीड कर लेते हैं. द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग. पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरिया के क्या है, लेटर्स रखे हुए हैं. फर्स्ट हो गया. सेकेंड है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलीट मीट. कि भाई एथलीट मीट्स मतलब चल रही है तो उनमें कॉम्पिटिटर्स की जो हाइट के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज. 5 कंपनीज ने कैसेट्स को प्रोड्यूस किया है.
नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। किसी स्टेशन पे जो पैसेंजर है वो 7 AM से मतलब सुबह से लेकर के रात तक पे जो भी ट्रेन बोर्ड्स करती है तो पैसेंजर्स मतलब आते हैं, तो वो आपको बताना है। तो ये आपका 4 हो गया। अब हमें पता है कि हिस्टोग्राम में डेटा जो होना चाहिए वो उनमें गैप नहीं होना चाहिए, जो उसका इंटरवल होता है उसमें। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकेंड वाला और फोर्थ वाला, इसमें हमें दिख रहा है कि हाइट है लाइक, तो हाइट में हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई 150 से 155 तक कितने जो है कॉम्पिटिटर्स उनकी है, 155 से फिर 160 तक किसकी है। तो इस टाइप से हम उसको क्या कर सकते हैं, जो डेटा है उसको हम इंटरवल में मैच हम उसको कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर पैसेंजर वाला जो है, तो इसमें सुबह 7 से 8 तक कितने पैसेंजर आए, फिर 8 के बाद 9 तक कितना है, 9 के बाद 10, तो ऐसे करके हम यहाँ पर जो है 7 AM से लेकर के 7 PM तक का यहाँ पर पूरा हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं। बट कंपनी कोई प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें हम कैसे डाटा इंटरवल कर सकते हैं, या कोई लेटर्स रखे हुए हैं पोस्टमैन के बैग में, तो उसे हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर B and D आपका आंसर हो जाएगा कि वी कैन मेक हिस्टोग्राम इन क्वेश्चन B and D। नाउ सेकेंड है आपका क्वेश्चन, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मार्क्ड एज मैन। मैन है तो उसको M लिखा है, वुमेन को W, बॉय को B और गर्ल को G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है कि कोई शॉप है और उस पर मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल्स ये सब जो हैं वो शॉपर्स वो आते हैं। तो अब आपको कब आते हैं ये, तो फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में स्टार्ट हो गए मतलब आना। तो अब आपको ये लिखा है यहाँ पर पूरा डेटा दिया हुआ है, नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क। टेलीमार्क्स के थ्रू हमें क्या बनाना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। एंड ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, और उसके बाद में उसके लिए हमें बार ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ ये जो है ऊपर वो आपको दिख रहा है कि ये सब क्या है, ये डाटा दिया हुआ है हमें। और यहाँ पर हम ये स्टार्ट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल होती है उसमें सबसे पहले हमें पता है कि ये शॉपर्स के लिए है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो हम सबसे पहले यहाँ पर शॉपर जो पर्टिकुलर हमारा रहता है वो लिख देंगे। तो शॉपर से यहाँ पर तो हमने शॉपर लिख दिया। हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में हमें हो सकता है कि कुछ आइटम्स दिए हुए हैं कि आइटम्स खरीदते करते हैं, तो हम यहाँ आइटम लिख देंगे। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि क्लास इंटरवल दिया, तो जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा फर्स्ट कॉलम में हमें वो लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया शॉपर्स में। अब शॉपर्स में वुमेन थे तो W, मैन के लिए M, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G। तो ये हमने वहीं क्वेश्चन में से ही लिखा ये वाला। अब टेलीमार्क हमें बनाना है और फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो नंबर ऑफ शॉपर्स कितने कितने आए वो हमें देखना है कि वुमेन्स में कितने आए, मेन में कितने आए, बॉय में कितने और गर्ल में कितने। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ शॉपर। अब टेलीमार्क कब बनेगा, जब हमें फ्रीक्वेंसी पता होगी कि कितने शॉपर जो आए हैं। तो हमें पहले ये वाले कॉलम को देखना है कि नंबर ऑफ शॉपर वाला। अब हमें देखना है कि वुमेन में कितने, तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो वुमेन में कितने हैं, तो ये हम W को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और शायद 1 कुछ स्कीप हो गया है। अगेन हम एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 के बाद में 6 7 8 9 ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 एंड लास्ट वन 28 है हमारे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 28। नेक्स्ट है हमारा मेन। तो अब मेन पे आ जाते हैं हम यहाँ से। जैसे अभी मुझसे एक स्किप हो गया तो ऐसे आपसे भी हो सकता है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि आप एक पेंसिल लेकर के बैठेंगे, ताकि उसमें क्या करते जाएं, जो आपको जैसे W वाले हैं तो हो गए तो आपने उनको कट करते गए। देन आपने यहाँ पर जो भी आपका आंसर आया वो लिख लिया। M के हो गए तो आप उसको कट करते गए, ताकि अगर लास्ट में कुछ एक आधा बच भी गया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपसे कुछ क्या हुआ है, छूट गया, स्किप हो गया, तो फिर आप उसको ऐड कर लेंगे। लाइक अभी मेरा 27 हुआ था, तो अगर मैं ऐसे कट कर लेती तो क्या हो जाता, मुझे बाद में लास्ट में एक W बच जाता तो मैं उसमें ऐड करके लिख देती, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम मेन का देख लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हुए। तो मेन का हमारा है 1 देन 2 3 के बाद में यहाँ पे 4 5 के बाद 6 7 8 9 के बाद 10 11 12
13, 14 एंड 15। तो यहाँ पे हमारा 15 हो गया। नेक्स्ट है हमारा बॉय, तो बॉय का हम देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 हो गया हमारा। नाउ गर्ल्स का हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हो गया। ये हमने सभी का लिख लिया। अब हमें इसको टैली मार्क में क्या करना है, शो करना है। तो टैली मार्क में हमको जनरली पता ही है कि कैसे 5 के पेयर करते हैं हम लोग। तो हमें पता है ऐसे करना रहता है उसमें कि 1 2 3 4 टाइम ऐसे हो गया, 4 ऐसे करते हैं और इसका एक बार इस टाइप से उसको स्लांट लाइन उस पर शो कर दी, तो ये 5 का एक पेयर बन गया। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब जो होगा वो नेक्स्ट बनाना पड़ेगा। तो ये 5 हो गए, फिर हमें अब बनाना है तो 6 7 8 9, फिर ये हो गया तो 10 हो गया। 11 12 13 14, तो ये 15। ऐसे ऐसे करके 5 के पेयर बनते जाते हैं। मतलब कि अगर 5 जब तक नहीं होता है तो तब तक वो बंडल फॉर्म में नहीं आएगा, तो वो नॉर्मली सिंपल ही रहेगा। तो 1 2 3 4 तक हम ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अगर 5 हो जाता है तो हम ऐसे करके उसको शो कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें कैसे शो करना है। 28 को हमें शो करना है, तो 28 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। नाउ एज इट इज़ ही आपको क्या करना है, ये सारे को शो कर लेंगे आप। हाँ, अब इसमें हमारा ये क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करना है हमें। तो हम यहाँ से लेकर के स्टार्ट करेंगे पूरा काउंट करना जो भी हमें डेटा दिया हुआ है, और फिर उसका और ये जो हमने टेबल बनाई है उसका अगर टोटल सेम आ गया, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, 90% सही है। अब 90% में इसलिए बोल रही हूँ कि मे बी बीच में आपने हो सकता है यहाँ पर 27 लिख दिया हो और यहाँ पर आपने 16 काउंट कर दिया, तो भी आपका आंसर तो 60 आ ही जाएगा। तो इस टाइप से, बट हमें फिर भी एक अश्योरिटी हो जाती है कि हमारा क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सही है। तो इस टाइप से ये आपकी टेबल बन गई। अब टेबल के थ्रू ही हम क्या बनाएंगे, बार ग्राफ बनता है, क्योंकि टेबल के बिना हम बार ग्राफ नहीं बना सकते। तो अब हम बार ग्राफ स्टार्ट करते हैं। बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम पहले भी आपने बना चुके हैं क्लास 7th में, बट फिर भी हम वापस एक बार देखते हैं रिवाइज फॉर्म में। तो ये हमारा सबसे पहले हमें बनानी रहती है इसके लिए एक्सिस। आप स्केल यूज़ करेंगे, स्केल एंड पेंसिल। ये वाला हमें पता है कि एक्स एक्सिस होता है, ये हमें पता है कि वाई एक्सिस होता है। ये आपका वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, जो ये शॉपर्स होता है, यानी कि जो फर्स्ट वाला कॉलम रहता है इंटरवल्स का, तो उसे हमें कहाँ पे हम उसको करते हैं, ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं, कहाँ पर है उसे हम, तो उसे हमें बनाना होता है ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारे 4 है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे बिल्कुल इक्वल गैप पे 1 2 3 एंड 4। ये हमने बना लिए 4। ये अच्छा सॉरी आपका बार ग्राफ है, मैंने हिस्टोग्राम की तरह बना दिया। तो ये हमें 4 बनाने हैं, तो हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। ये इक्वल गैप लेकर, ये हो गया 1 यहाँ पर बन जाएगा हमारा, फिर ये हमारा 2 बन जाएगा, ये 3, और इस टाइप से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले कौन सा है, वुमेन, तो हमने यहाँ W लिख दिया, फिर एक का गैप रख के हमने मैन लिख दिया, फिर हमें बॉय के लिए B, और फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं G। तो इस टाइप से हमने गैप कर लिए। ऐसे ही यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो यहाँ पर होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती है, कि कहीं पर 28 है, कहीं पर 15 है, कहीं पर 5 है, तो कोई इसमें गैप इक्वल नहीं है। तो हमें इसके लिए अपनी मर्जी से स्केल लेना पड़ता है। तभी हम इस लोएस्ट और हाईएस्ट डाटा को देखकर ले सकते हैं कि लोएस्ट 5 है, हाईएस्ट 28 है। तो हम क्या करें कि 30 तक, अगर हमें 30 तक हम इसे ले जा सकते हैं, तो हम 5 का गैप ले करके जा सकते हैं। हम चाहे तो 2 का भी गैप ले सकते हैं, जैसे हमारी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर 5 का गैप लेकर के बना रही हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 5, देन हम लेंगे 10, देन 15, देन 20, देन 25 एंड देन 30। तो ये हमने 5 का गैप ले लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वुमेन का हमें 28 30 से थोड़ा ही कम होता है, तो हम इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम पे जा कर के यहाँ पर, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 28 को पुट कर देंगे। 28 यहाँ पर हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट है आपका मेन में है 15, तो 15 तो डायरेक्टली हमें दिख ही रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्टली चले गए। देन इसके बाद में बॉयज़ के लिए 5 है, तो 5 भी हमें दिख ही रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्टली 5 पर चले जाएंगे। एंड लास्ट है हमारा गर्ल का 12, तो 12 हमारा 10 के थोड़ा सा ऊपर आएगा और 15 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो यहाँ हम चले गए 12 पे। ये हमारा बन गया। अब इसके ऊपर हम
लिख भी देंगे कि हमारा मतलब जो डेटा था वो कितना कितना था, जो हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारी 28 थी, यहाँ पर हमारी 15 है, यहाँ पर हमारी 5 है और यहाँ पर हमारी 12 है। तो ये हमने लिख दिया मेनू में। अब ये क्या है, शॉपर्स है, तो हमें इनके डिटेल में लिखना पड़ेगा हेडिंग में। तो ये शॉपर्स हैं, तो यहाँ पे हमने ऐसे करके लिख दिया ये शॉपर्स हैं। और यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑफ़ शॉपर्स हैं कि कितने कितने हैं, फ्रीक्वेंसी है ना उनकी, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ़ शॉपर्स। ये नंबर ऑफ़ शॉपर हो गया, एक्सिस हो गई हमारी, ये हो गया। अब हमें स्केल लिखना है कि ये हमने कितना कितना लिया है, तो हम स्केल लिख देंगे। स्केल वैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की अलग अलग भी लिख सकते हैं, बट जो वाई एक्सिस की होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हम यहाँ वाई एक्सिस की लिख रहे हैं। स्केल क्या है हमारी कि 1 यूनिट भी लिख सकते हैं हम इसको, और बॉक्स भी लिख सकते हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, हमने कितना लिया है, 5 लिया है, तो हम लिख देंगे 5 शॉपर्स। ये जो आपके नोट्स हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर मैंने 3 के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर हम 5 की लेते हैं तो भी डायग्राम बन जाएगा, और यहाँ पर हमने 3 की लिए तो भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 3 का गैप लिया, तो यहाँ पे हमारा 28 था तो 27 के थोड़ा ऊपर ले लिया, 15 तो आ ही गया, 5 नहीं आ रहा था तो 6 से थोड़ा सा नीचे चले गए हम, और 12 आ ही रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर कितने का मतलब जो है गैप लेते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर 3 का था, यहाँ पर 5 का था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर इन फैक्ट्री आर। ये जो है वो क्या है, वीकली वेजेस है 30 वर्कर्स की, ये जो दी हुई है आपको। अब क्वेश्चन क्या बोला है आपको, क्वेश्चन में आपको बोला गया है यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल एज 800 to 810, 10 to 20 ऐसे करके एंड सो ऑन। आपको मतलब 800 से लेकर 810 तक के बीच में किसकी सैलरीज आ रही है, 810 से 20 के बीच में किसकी है, तो वो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल में शो करनी है। और फिर वही उसके बाद इसमें फिर आपको ये नहीं बोला है कि आपको बार ग्राफ भी बनाना है, तो आपको सिर्फ इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जो कि अभी हम सीख चुके हैं, तो इसीलिए अब मैं इसमें डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। तो ये क्लासेस का मतलब जो इंटरवल हमें दिया हुआ था ना, ये वाला क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, क्लासेस भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता ही है सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ ये 800 से स्टार्ट करना है, तो 800, 810 ऐसे करके हमने लिख लिया यहाँ पे 800 to 810, 10 to 20, 20 to 30। अब इसको लास्ट ओवर कहाँ करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम डेटा इसमें क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख लेते हैं मैक्सिमम डेटा क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 890 दिया हुआ है, 890 दिया हुआ है, और 890 के बाद में यहाँ पर 898 भी दिया हुआ है। दैट मीन्स 900 तक जाएगा ये, तो इसलिए 900 तक हमें जाना है, तो हमने यहाँ 900 तक बना लिया है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 800 से लेकर के 810। हाँ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 800 से 810 के बीच में, तो यहाँ पे 800 तो आएगा, इंक्लूड करना है हमें काउंट करते टाइम, बट 809 तक ही काउंट करना है, क्योंकि 810 जो होगा वो नेक्स्ट वाले में आएगा। 810 से फिर 19 तक के यहाँ आ जाएंगे, फिर 20 जो होगा वो 20 अगर होगा तो वो यहाँ पर आएगा। मतलब कि लोएस्ट डाटा को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और हाईएस्ट वाले को यहाँ छोड़ना है। तो 800 से 810 के बीच वाले लिखना है आपको, 810 को नहीं इंक्लूड करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप से हम स्टार्ट करते हैं। 800 से 810 के बीच में कितने हैं, तो फिर आप ऐसे काउंट करते जाएंगे। अब ये वाला जैसे अभी मैंने लास्ट वाले सब में आपको बताया था कि आप पेंसिल लेकर के उसको कट करते जाएंगे। ये नोट्स हैं फेयर, इसीलिए मैं नहीं कर सकती इसमें, बट आप तो कर सकते हैं। तो ऐसे करके कि 800 से 810, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 810 हमें लेना नहीं है क्योंकि हाईएस्ट है। तो 800 से 810 में हम देखते हैं, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड। दैट मीन्स 3 दिख रहे हैं आपको, 4, 8 और 6 जो है वो 800 से 810 में। तो यहाँ पर हमने लास्ट में सम जैसे 3 लिख दिया और फिर उसके बाद में उसको शो कर दिया टैली मार्क में। तो इस टाइप से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया था 30 वर्कर है, तो आपका इसका टोटल भी 30 बैठना चाहिए। जैसे कि यहाँ 30 आ गया है तो आपका ऑलमोस्ट तो सही है, बट मे बी कि बीच में आपका कुछ रॉन्ग भी हो गया हो, तो आप ऐसे करके वो पेंसिल से कट करेंगे तो उससे आपका चेक हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन। नाउ जो आपका आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन थर्ड। यही जो क्वेश्चन थर्ड है इसके लिए आपको अब क्या करना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो अब हिस्टोग्राम हम बनाएंगे। बार ग्राफ में आपने देखा था, अभी हमने बनाया था तो बीच बीच में हमने गैप दिया था, तो बस हमें वो ध्यान रखना है कि गैप यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सेम ही रहता है कि ये वाई एक्सिस लिखा आपने, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख दिया। यहाँ पे ये क्या है, क्लास इंटरवल है, मतलब कि वर्कर्स थे
यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि जो फर्स्ट कॉलम रहता है उसे हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना पड़ता है। तो ये 800 से 810 क्या है, वेजेस है, तो हमने यहाँ पे वीकली वेजेस लिख दिया। यहाँ पर क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ़ वर्कर्स, तो हमने नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिख दिया। ये आपको ये भी जो है वो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 से लेकर के 9 तक है, जो लोएस्ट 1 है और हाईएस्ट 9 है, तो हमने 1 से लेकर 10 तक का ले लिया यहाँ पर स्केल। अब बस बाकी बचा यहाँ का, तो यहाँ पे 800 से 810, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो ऐसे बीच में जो मैंने बोला था आपको गैप नहीं आना चाहिए, तो वो गैप नहीं आएगा, ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी। और फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को देख करके आपने अभी जैसे लास्ट वाले सम में हमने शो किया था वैसे हम शो कर देंगे। और यहाँ 0 से लेकर के 800 के बीच का कहाँ गया जो था, अगर वेजेस होगी तो वो कहाँ गई, तो वो हमें नहीं पता है ना, तो इसीलिए वहाँ पर हम ये क्या करते हैं, जिगजैग वाला शो कर देते हैं। तो ये किसके लिए रहता है, जो गैप रहता है वो इससे मतलब कि फील हो गया, तो ये आपको ऐसा शो करना ज़रूरी है। अगर वो यहाँ पर भी आप करते हैं कि लाइक आपने यहाँ पर भी आपने 0 to 10 ले लिया और 10 के बाद फिर आप 11, 12, 13 ले रहे हैं, तो 0 से 10 तक का कहाँ गया डेटा, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पे ऐसी जिगजैग लाइन शो करनी होती है, तो वो आपका हो जाएगा। बाकी तो आपका ईजी क्वेश्चन है, फर्स्ट जैसा लास्ट सम था उसी के जैसा ही है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये जो वर्कर्स हैं, तो इसलिए यूनिट जो लेंगे हम 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 वर्कर लेंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको फोर क्वेश्चन तक समझ में आ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। थैंक यू। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको ये जो ग्राफ है वो आपको जो ग्रीन आपको पता होंगे ग्राफ, तो आपको उस वाली, या तो आप ग्राफ कॉपी लेके आए, या तो अगर आप ज्योमेट्री कॉपी में कर रहे हैं तो आप वो ग्राफ पेस्ट कर उसके ऊपर ये ग्राफ जो है वो बनाएंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा थोड़ा। और जो आपको ये यहाँ पर जो आपको ये गैप्स दिख रहे हैं, तो ये जो हैं वो ये मैंने लाइन वाली पे बनाया है, तो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर, तो आपको ये एक एक ब्लॉक लेकर के अपने जो ग्राफ में एक एक ब्लॉक के हिसाब से बनाने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।